में आपका स्वागत है। मैं डीसी चौक रोहिणी में आई हूँ आज की ताज़ा खबर के लिए। ये पहलगाम में जो केस हो रहा है ना, उसके रिगार्डिंग आप बताइए सर। अपना नाम बताइए। जी मैम, मेरा नाम संजीव सेठी है और मैं रोहिणी विधानसभा में एक डीसी चौक मार्केट में कार्यरत हूँ। और जैसे आज की ये आजकल ज़्यादा खबरें हैं कि जो मास्टर हुआ या कश्मीर में जो किलिंग हुई, जो एक इनोसेंट लोगों की हत्या की गई मिलिटेंट्स के द्वारा जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे, तो मैं चाहता हूँ एक बेसिकली कि बहुत गलत हुआ। एक कम्युनिटी का नाम लेके एक दूसरी कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए और उसके लिए पाकिस्तान ने चाल रखी, जैसे हमारी इकॉनमी और जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब जो है वो एक ख़राब हो। और जहाँ जो हमारी इकॉनमी जो मोदी जी के राज में 6 बिलियन की इकॉनमी, 6 ट्रिलियन इकॉनमी और इंडिया वर्ल्ड की 4th इकॉनमी लार्जेस्ट बनने जा रही है, उसको ख़त्म करने के चक्कर में ये पाकिस्तान ने चाइना के सहयोग से ऐसे किया है जो निंदनीय है। मैं अपनी सरकार से और मैं चाहूँगा, एक गुजारिश करूँगा कि बेसिकली देखिए ये बहुत ही एक ताज़ा मतलब बहुत ही बेकार चीज़ हुई है जिसमें नाम लेकर के और पूछ के मारा गया है। ये सिर्फ हमारे यहाँ पर जाति भावना को जुड़ा के ऐसे बढ़ाने के लिए और दंगे को करवाने के लिए किया जा रहा है, जिसमें वो पाकिस्तान कभी सफल नहीं है। तो और मैं मोदी जी से और अपने भारतीय जनता पार्टी एवं सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं गुजारिश करूँगा कि वो ऐसा इसका जवाब दें कुछ कहने कहते हैं। और मैं अपने देशवासियों से और अपने कुलीग से और अपने जो देश की जितनी जनता है उनसे एक बार गुजारिश करूँगा कि हमें अपने एक भाईचारा बना के रखना है। हमारी जो तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब है, इसको हम खराब नहीं कर सकते। और ये सदियों से चली आ रही है। जितनी हिंदुओं ने कुर्बानी देश के लिए दी, उतनी मुसलमानों ने दी। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, वो भी हमारे मुसलमान थे। वो उन्होंने भी देश की तरक्की की, उन्होंने भी एटम बनाया, मिसाइल बनाई, सब कुछ किया देश को जहाँ तक एटम। हमारा जो इंडिया का फ्लैग भी है वो भी उन्होंने मतलब किसी मॉडल लेडी ने बनाया था। यस, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया बोल रही हैं आप। इसका मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के। और देखिए, हम एक गंगा जमुनी तहजीब को, और मोदी जी का शुरू से ही ये नारा था कि सबका साथ सबका विकास। जो गलत कर रहा है उन्हीं के साथ गलत करो, जो सही मतलब जो हमारे इंडिया में रह रहे हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो तो अच्छे ही है। ऐसा हमारे यहाँ के लोग बिल्कुल हम उनके साथ हैं, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान, चाहे क्रिश्चियन हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, हम सारे मोदी जी के साथ हैं। हम अपने देश में कहते हैं ना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। तो इस करके लगाते ये चाहे जो ये एक शेर था, पाकिस्तानी शायर था, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान पे लागू होता है। कभी मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ठीक है। और इस तरह से हम यही चीज़ आप लेकर चलेंगे कि मज़हब के साथ साथ हम मज़हब के नाम पे लड़ना नहीं है किसी ने, हमने देश की बाहरी ताकतों के साथ लड़ाई लड़नी है जो हमारे कंट्री को डिस्टेबलाइज कर। और जो बॉर्डर पे हिंदू मुस्लिम फौजी आर्मी वगैरह हमारी दोनों मिलकर ही फौजों के हिसाब से हमारा देश चलता है। हमारी फौज में कभी कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा भेदभाव नहीं है। रेजिमेंट्स अलग हैं, लेकिन वो सब देश के लिए सर कटाने को तैयार रहते हैं। तो ऐसे देश में जहाँ पर कि जिसमें हर धर्म के लोग अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं, तो उसको देश का कोई कुछ बिगाड़ नहीं है। आर्मी में भी मतलब मोमेंट है, वो भी अपने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ करते हैं। जरूरी नहीं है कि हिंदू ही करता है। बिल्कुल, हर मज़हब देश के लिए अपनी जान लुटा कर रहता है, तैयार रहता है हाथ में। और आप ये देखिए, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। वो सब देश की तरक्की में सहयोग देते हैं, सब हम लोग मिल के काम करते हैं, सब भाईचारा है। और इस करके आप ये लगा के चलिए कि जो देश का एक विकास है वो सारा मिलकर सर्वांगीण विकास इसी को बोलते हैं। और गंगा जमुनी तहजीब शुरू से सबका साथ सबका विकास है। और हमें कोई लेना देना नहीं, किसी मदद से तो प्रॉब्लम नहीं, सब मिलके रहते हैं। और जब मिलके रहते हैं उसमें कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। ये तो बाहर की ताकतें हैं, वो आज नहीं तो कल उनको रौंदा धरेगा पैरों तले। एक पहले भी उनको जवाब मिला, अब इससे भयंकर जवाब मिलेगा। आज जो कुछ मेजर्स हैं गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस की, मोदी जी ने पानी बंद कर दिया, पोस्ट बंद कर दी और वीज़ा कैंसिल कर दिए, तो ये बहुत बढ़िया जवाब है। इनके मुंह पे तमाचा है और आतंकवाद के। और आतंकवाद आप लगा के चलिए, आतंकवाद से लोगों को आपस में लड़ा करके अपनी रोटी सेकने का काम करता है।
चाहे सीरिया हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे अफ्रीका हो, कहीं भी हो, आतंकवाद का एक चेहरा नहीं होता, आतंकवाद की कोई सीमा ही नहीं होती है। इस करके मैं सभी से एक बार निवेदन करूंगा, अपने भाईचारा बना के रखें, सारे भाईचारा, हिंदी हैं हम, हिंदी हिंदुस्तान वतन हमारा, तो आप सभी एक साथ चलें और सबकी भावनाएं ऐसी रहेंगी तो हमारा देश बहुत जल्दी चलेगा। हमारे इंडिया में ना ये न्यूज़ सुन के ना बहुत लोगों को धक्का लगा, नर्वस फील हुए काफ़ी लोग कि ये चीज़ क्या हो रही है। मतलब हमारे इंडिया के लोगों ने नुकसान नहीं पहुँचाया, बाहर के पाकिस्तान लोगों ने नुकसान पहुँचाया। इससे क्या हो रहा है कि इंडिया के मोहम्मदों पे भी फ़र्क पड़ रहा है। देखिए, हमारे मोहम्मदन्स का कोई कसूर नहीं है, यहाँ देश के कुछ लोगों का कसूर नहीं है। देखिए हाँ, कुछ ना कुछ स्लीपर सेल वगैरह अगर वहाँ इन्वॉल्व होंगे तो वो इंडियन नहीं है। जो हमारे इंडियन हैं, हम तो इंडियन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं, सब हम इंडियन हैं और उनका कोई लेना देना नहीं है बाहर हमारे यहाँ के लोगों का। बाहर के कुछ लोग थे जो वहाँ से स्लीपर सेल बने हुए थे, वो किसी लालच से बने क्या कि वो सिक्योरिटी एजेंसी वगैरह देखेंगी और सारे हमारे इंटेलिजेंस जो फेलियर हुए हैं उसको भी गवर्नमेंट देखेगी। लेकिन आप ये बता के चले, पाकिस्तान के आतंकवादियों का कोई यहाँ निशान नहीं है। वो 2 आदमी अगर आए या 4 आदमी आए या 6 आदमी आए, उनको लेकिन उनको ये बात मालूम है, उनको 71 की लड़ाई याद करनी चाहिए, जिसमें हमारी नेता इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए थे। अब ये मोदी जी हैं जिनका सीना 56 इंच का है और आने वाले टाइम में शायद पाकिस्तान के 4 टुकड़े और करवा देंगे। और ये तो जैसे कश्मीर में है काफ़ी, मतलब 80% माउंटेन है, 90% माउंटेन है। वहाँ पे हम टूरिस्ट वगैरह घूमने भी जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखा हमने कि फ्री में खाना पीना रहना सब कुछ लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं। देखिए मैम, ये तो देखिए उनकी ज़रा नवाजी, उनका जो इकॉनमी है, हमारे देश की इकॉनमी हो चाहे कश्मीर की इकॉनमी है, जहाँ टूरिस्ट जाता है वहाँ का बजट चलता है। और अगर ऐसा नहीं हो तो वो लोग भी इस पर खर्च में कम नहीं है, क्योंकि देखिए रोटी सबने खानी है, सबने एक वो चलाना है, आप धंधा चलाना है, बिजनेस चलाना है, तो चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो। इवन हम वैष्णो देवी में चढ़ाई करते हैं, वहाँ भी मुस्लिम हैं सारे, घोड़े वाले हों चाहे प्रसाद वाले हों चाहे फूल वाले हों, तो सारे मुस्लिम हैं। लेकिन वो माता रानी के शरण में रहते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं, बहुत हेल्प करते हैं यात्रियों की। आप जाइए कभी देखिए, आपने देखा होगा, मैं तो नेचुरली था, मैं बिल्कुल ऐसा बहुत बेहतरीन एटमॉस्फेयर रहता है, तो भक्ति में रहता था, जय माता की करते हैं और चलते जाते हैं। तो आने वाले टाइम में ऐसा कुछ नहीं, पाकिस्तान को इसका करारा जवाब मिलेगा। और एक बार मैं गवर्नमेंट से एक बार अपील भी करूँगा कि किस चीज़ का करारा जवाब देंगे। आपके चैनल के माध्यम से एक और मैं चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर ऐसा कुछ हो कि जो आतंकवादी पकड़े जाए उनको चौराहे पे लटका करके उनको फांसी की भी सजा दी जाए और उनका सर काट के लाने वालों को मैं 10 लाख रुपए का इनाम। थैंक यू। ऐसे लोगों से भी हमारा होता है काफ़ी, मतलब है इंडिया में सपोर्टेड भी है और मतलब न्यूज़ वगैरह में भी देखा था कि मुंबई इस चीज़ को लेकर एक्शन भी ले रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, जब तक ये आएंगे तो हमारा खाना पीना कैसे चलेगा, हमारा घर कैसे चलेगा। कश्मीर के लोग भी बहुत साथ देते हैं, इस चीज़ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कश्मीर के लोग गवर्नमेंट के साथ हैं, उनको मालूम है कि हमारे जो उनको ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे, वो लोग हमारे यहाँ बलूचिस्तान वगैरह और बाकी जो है POK वगैरह वो हमारे साथ आने को तैयार हैं। तो आप ये लगा के चलिए, वो चीज़ उनको भी मालूम है, पाकिस्तान को भी मालूम है कि उनके पास इतनी सोर्सेज नहीं है कि वो संभाल पाएँ। कल को वो खुद चाहते हैं कि बलूचिस्तान वगैरह हमारे साथ मिल जाए इंडिया के साथ। और देखिए आने वाले टाइम में पाकिस्तान का नक्शा चेंज हो जाएगा। सर आप और अच्छा से मैसेज दीजिए ताकि लोगों को अच्छा लगे। मैं देश की जनता के लिए और अपनी सरकार को मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तान और का जो नक्शा है जल्दी चेंज कर दीजिए और फर्स्ट क्लास मोदी जी जवाब देने को तैयार हैं। और जनता से बिल्कुल सद्भावना, सारी जनता मोदी जी के साथ है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है, सब हम इंडियन, वी इंडियंस आर विद मोदी।